जुलाई 2024। बाबा का साकार मुरली। रिवाइज डेट है 11/11/20। बाप दादा मधुबन। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होली एक्ट, हाई एक्ट, लकी एक्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में समय प्रति समय होली एक्ट आत्माएं आती रही है। आप भी होली एक्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रवृत्ति जीवन प्रवृत्ति को भी सतोप्रधान बना देती है। आपकी पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतोप्रधान पवित्र बना देती है। इसीलिए आप सभी आत्माएं प्रवृत्ति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपकी पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसीलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति के साधन भी सतोप्रधान पावन होते हैं। इसीलिए विश्व में होली एक्ट आत्माओं होली एक्ट हो। अपने को समझते हो कि हम विश्व की होली एक्ट आत्माएं हैं। हाई एक्ट भी हो। क्यों हाई एक्ट हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। ऊंचे ते उच्च बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं गए। साधारण समृद्धि वृत्ति सृष्टि दृष्टि कृति सब बदलकर श्रेष्ठ समृद्धि स्वरूप श्रेष्ठ वृद्धि श्रेष्ठ सृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? बंदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से। तो हाई एक्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकी एक्ट कितने हो? कोई स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची और गारंटी कितनी बड़ी दी है। 21 जन्मों की तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होती। सदा खुशी रहेगी। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। यह तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना, 21 जन्मों की सभी ने गारंटी ली है। पीछे वाले को गारंटी मिली है, अभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण आत्मा क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं आत्मा ऋषि वेस्ट। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं के लिए परमात्मा याद से हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे? सोचा, हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए। ऐसे आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या? आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? बच्चे। बाप खुश नहीं होते। बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यह प्रभु मिलन, यह परमात्मा प्यार, यह परमात्मा वर्षा, यह परमात्मा प्राप्तियाँ अभी ही प्राप्त होती है। अभी नहीं तो कब नहीं।
ऐसे हैं। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी, समझ तो गए हो? यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। यह विश्व की आत्माओं का आवाज़ है, लेकिन लाने वाले कौन, आप हो या और कोई है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हो, तब हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की, फॉरेंसन का टर्न होना है तो यह डेट तो फिक्स कर ली। ओ समय को समीप लाने वाली आत्माएं, बोलो इसकी डेट कौन सी है? वह नज़र आती है, पहले आपकी नज़रों में आए तब विश्व पर्व आवे। बाप दादा जब अमृत बेले विश्व में चक्र लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। मौज में भी है, लेकिन मौज के साथ मुझे हुए भी हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे, या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो? विश्व परिवर्तन के निर्मित आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना है तो ही, यह तो निश्चय है, और होना ही आप निश्चय आत्माओं द्वारा ही है। देरी किस बात की है? बाप दादा यह एक सेरेमनी देखने चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संप्रता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर लहराएगा तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो यह फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखने चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर विश्व अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी विश्व शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियाँ आ गई। अभी विश्व यह गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियाँ पांडव प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहाँ तक रहेंगी? पर्दे में रहना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? तो ऐसे समझो ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही यह श्रेष्ठ आशा है, सब गीत गाए वाह, आ गए आ गए आ गए। हो सकता है, देखो दादियाँ सभी करती है, हो सकता है। फिर क्यों नहीं होता? कारण क्या? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? सभी संपन्न नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने हैं? डेट बताओ ना। डेट तो बाबा आप बताएंगे। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं, अब दादी जी कह रही है। बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे, पांडव निभाएंगे पक्का। अगर नीचे उतर किया तो क्या करना पड़ेगा? आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहम दिल हैं। तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों को
यह श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा करते हैं कम से कम 6 मास में। 6 मास कब तक पूरा होगा? मई में मैं ख़त्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्ति। स्टेज कोई भी विघ्न, परिस्थितियाँ, साधन वह मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्क्रेंस और मेरी बॉडी कॉन्क्रेंस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहने चाहता हूँ, लेकिन यह विघ्न आ गया ना, यह बहुत बड़ी हो गई ना। छोटी बात तो चल जाती है, यह बहुत बड़ी बात थी। यह बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थितियाँ थी। कितनी भी बड़े ते बड़ी परिस्थितियाँ, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करेगी, यह पहले ही बता देते हैं। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। बाप दादा 100% नहीं कह सकते हैं, 75% पौने तक तो आएगा, तब पूरे पर पहुँचेगा ना। तो 6 मास में 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा। तो क्या यह डेट फिक्स कर सकते हो? देखो, दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मनाना है ना। रिजल्ट स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 100 नहीं कह रहे हैं, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो, एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है या थोड़े हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा। शेष भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, तब आएंगे विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियाँ भी आएगी, साधन भी बढ़ेंगे। लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना पसंद है तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। अच्छी सीन लग रही है, अच्छा इन एडवांस मुबारक हो। यह नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरे तो जियो लेकिन बनना। यह मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता है। यह मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसीलिए इस मज़ा है, दुख नहीं सुख है। कोई बहाना नहीं करना, यह तो गया ना, इसीलिए हो गया। बहानेबाजी नहीं चलेगी, बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं, गिरती कला की बाजी, बहाने कमजोरी की बाजी, यह सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी, ठीक है ना। उनके चेहरे तो खिल गए हैं, जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे, तब फोटो निकालेंगे। डबल फॉरेंस आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसको नहीं देखना, फिर शिव फादर, शिव ब्रह्मा मदर, दूसरा करे ना करे, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। कमज़ोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। ऐसे आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत के हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है। हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ पुरुषार्थ
स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो ओटो वह ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी वह ब्रह्मा कुमार का कहलाते हैं। जब चैलेंज करते हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। मालिक हो ना, राजा हो ना, स्वराज्य अधिकार हो तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, यह नहीं करना है, यह करना है, बस ऑर्डर करो। अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री तो है राजा। अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर 1 सेकंड में, 5 मिनट ड्रिल। अच्छा, सदा लवलीन और लक्की आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज अधिकार बन अधिकारी द्वारा स्वराज करने वाली सर्वशक्ति आत्माओं को सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाई एक्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा लकीर द्वारा लकी एक्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि द्वारा सर्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होली एक्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। केवल विदेशी मेहमानों से कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से सभी अपने स्वीट होम में स्वीट परिवार में पहुंच गए हैं ना। यह छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना, और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्मा में प्यार बन गए, बने हैं ना, बन गए या बनेंगे। देखो आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? अभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि यह सब आत्माओं को मैसेंजर देने के निर्मित आत्माओं हैं। पांचों खंडों के हैं तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना। प्लान बहुत अच्छा बनाया है। इसमें परमात्मा में पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संपर्क बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संपर्क बहुत अच्छे चल रहे हैं ना। प्लान बन रहे हैं तो प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूँ। कोई भी कार्य में लाओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं चलाने वाला, आप वहीं चलाएगा। यह निर्मित आपके चेहरों पर निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावन हार निर्मित बनाए कार्य कराएगा। माइक आप और माइट बाप की तो सहज है ना। तो निर्मित बन के याद में हाजिर हो जाओ बस, तो आपकी सूरत आप स्वतः ही सेवा के निर्मित बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी खुशी, आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। इसको ही कहा जाता है अभी अलौकिक हो गए हो ना। लौकिकपन तो खत्म हुआ ना। मैं आत्मा हूँ, यह अलौकिक। मैं फलाना हूँ, यह लौकिक। कौन हो? अलौकिक या लौकिक? अलौकिक होना अच्छा है। बाप दादा वह परिवार के सामने पहुंच गए। यह बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो आप भी कांटों में कोई निकले ना। कितना ग्रुप था, उसमें से कितने आए हो, तो कांटों में कोई निकले ना। अच्छा है। बाप दादा
ग्रुप पसंद है। और यह देखो कितने खुश हो रहे हैं, आपसे ज़्यादा यह खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो, बालक मास्टर है। बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। अच्छा, आज बाबा का मीठे वरदान ने सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है, ज्ञान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ। सफल बनना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। तो कैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संपर्क, संपत्ति सब सफल करो? ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों को संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करो। ओम शांति।